नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। आप सभी सुन रहे हैं एक अभिनव क्रांति। ये अभिनव क्रांति लाने वाले जो क्रांति दूत हैं उनके लिए कुछ लिखा है। कहाँ से ये नया नया लाते हैं सुनाने के लिए, कहानियाँ भी इतनी ले आते हैं, पता नहीं, हम लोगों को तो कभी मिलती नहीं इतनी, तो कैसे वो कर पाते हैं ये हमने अपने नज़रिए से देखा है, वो हमने लिखा है अपने शब्दों में। अतिशयोक्त नहीं है, लेकिन अगर देखें अंतर्दृष्टि से तो आपको ये रियल लगेगा। मन श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ बड़ा व्यवहार। मन श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ बड़ा व्यवहार। चित्त श्रेष्ठ है, चितवन श्रेष्ठ है और बड़े श्रेष्ठ संस्कार। नीति नियम का अनुकरण तुम्हारा, प्रभु प्रीत का पैरोकार। नीति नियम का अनुकरण तुम्हारा, प्रभु प्रीत का पैरोकार। त्याग आ बैठा पास तुम्हारे, कहे खूब करो पुरुषार्थ, कहे खूब करो पुरुषार्थ। ज्ञान कुशल है, योग कुशल है और धारणाओं का कवच कुशल है। ज्ञान कुशल है, योग कुशल है और धारणाओं का कवच कुशल है। सेवा कुशल है, संयम कुशल है और वाणी की धार कुशल है। सेवा कुशल है, संयम कुशल है और वाणी की धार कुशल है। नियत प्रकृति की कोई चुनौती, सब आगे तुम्हारे विफल। वैराग्य बैठा पास तुम्हारे, कहे कर लो मुझे सफल, कहे कर लो मुझे सफल। चिंतन उत्तम, मनन है उत्तम और उत्तम बड़ा है मंथन। चिंतन उत्तम, मनन है उत्तम और उत्तम बड़ा है मंथन। सिमरन उत्तम, वर्णन उत्तम और उत्तम है परिवर्तन।
कर्मयोग पोशाक पहनकर सहन शक्ति का रूप रखाया। समय आ बैठा पास तुम्हारे, मैं तुमसे पार न पाया। दृष्टि पावन स्मृति पावन और पावन बहुत है वृत्ति। दृष्टि पावन स्मृति पावन और पावन बहुत है वृत्ति। कृति पावन मति है पावन और पावन सदा है प्रवृत्ति। प्रकृति का कभी असर न कोई, चाहे जो भी मौसम आया। प्रकृति का कभी असर न कोई, चाहे जो भी मौसम आया। ग्लोबल ने बैठाया पास तुम्हें, कहे प्रभु ने तुम्हें बुलाया। कहे प्रभु ने तुम्हें बुलाया। भावना भली है कामना भली है और बड़ा भला प्रभु प्रेम। भावना भली है कामना भली है और बड़ा भला प्रभु प्रेम। नियति भली है निर्माणता बड़ी है और भला सदा हर नेम। सब सच्चे दिल पर दर्द दाग का, सच्चे दिल पर दर्द दाग का कर पाई न कोई ईर्षा। भाग्य बैठा पास तुम्हारे, कहे संग तुम्हारे बाप दादा। कर्म सरल है धर्म सरल है और सरल बड़े परमार्थ। चलन सरल है चरित्र सरल है और सरल सभी धर्मार्थ। चलन सरल है चरित्र सरल है और सरल सभी धर्मार्थ। प्रबल नीव निश्चय की प्रभु में निस्वार्थ लिए संबंध। भावना बैठी पास तुम्हारे, कहे खुदा करे सब प्रबंध। भावना बैठी पास तुम्हारे, कहे खुदा करे सब प्रबंध। भाग्य का हर आलेख उत्कृष्ट है, भाग्य का हर आलेख उत्कृष्ट है। लेखनी का हर लेख उत्कृष्ट है। जीवन का हर अध्याय उत्कृष्ट है, जीवन का हर अध्याय उत्कृष्ट है। प्राणों में प्रभु उल्लेख उत्कृष्ट है। राजी सदा प्रभु रजा में तेरी, राजी सदा प्रभु रजा में तेरी। नहीं अपनी कोई अभिलाषा। मधुबन ने तट पर बैठाया, कहे तुम योगी की परिभाषा। मधुबन ने तट पर बैठाया, कहे तुम योगी की परिभाषा। ऐसे क्रांति दूत योगी जो रोज ये अभी आप सब हैं, हमको बाकी करना बाकी सबको है। बनाना है। ये सब हम सबके लिए होमवर्क था। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। एक रात अंधियारी ते दिशाएं कारी कारी। मंद मंद पवन सा चल रहा अंधियारे को मिटाने। जग में ज्योत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन उसकी लौ में लगन। भगवान की ये कहानी है दिए और तूफान की। कहीं दूर था तूफान दिए से था बलवान। सारे जग को मसलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़ दे वो पल में उखाड़। सोच सोच के ज़मीं पे था उछल रहा एक नन्हा सा दिया। उसने हमला किया अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा ममता ने मुख मोड़ा। अब दिए पर ये दुख पड़ने लगा पर हिम्मत न हार। मन में मरना विचार अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना। घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई घनघोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा वह बेचारा बेसहारा। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका फिर भी बुझ ना सका। उसकी जोत में था रे बल सच्चाई का। चाहे था वो कमज़ोर पर टूटी नहीं दौड़। उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश चली जब तक सांस। उसे आस थी प्रभु के वरदान की। उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सिर पटक पटक पग झटक झटक ना हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार बार वार कर अंत में हार कर तूफान भागा रे मैदान से। तूफान भाग गया अत्याचार से उभर। जरी जोत अमर
रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। जब जब संसार में अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तब एक विद्रोह होता है। सभी क्रांतियों की जो चिंगारी है कहीं एक जगह जलती है और फिर धीरे धीरे फैलती है। जीवन क्रांति के ये सूत्र है। एक क्रांति है जो बाहर घटती है, एक क्रांति है जो भीतर घटती है। एक क्रांति है जिसमें हम सबके साथ हैं और एक क्रांति है जहां हम अकेले हैं, वहां पर कोई भी नहीं है। और वो लड़ाई हमारे अपने अंदर के तूफान के साथ है और वो तूफान बहुत बलवान है और हमारे संकल्प उस दिए की तरह है जिस पर वो तूफान आक्रमण करते हैं। इसलिए ये लड़ाई जारी रहे। इस लड़ाई के नए नए आयाम हैं। ये लड़ाई नया नया मोड़ हर दिन धारण करती है, रूप धरती है। तो हम कहाँ थे कल तक, कहाँ पहुंचे थे? इतिहास 1936 से यात्रा चालू की, 1937 पूरा हुआ, हम पहुंच गए थे 1938। 38 में भी 17 फरवरी सत्संग स्कूल और फिर यहाँ बन गई कमेटी। और फिर कल देखा था थोड़ा थोड़ा विरोध चालू हो गया था और विरोध के 3 कारण कल देखे। कौन कौन से? सबसे पहला कारण कि अचानक उभर के आ गया ये नया, ऐसा कभी सुना नहीं किसी ने। एक तो ये, और रैपिडली सडन, और सब लोग कंफ्यूज थे, समझ से बाहर था। और वो समझने वाले कौन, समझने की कोशिश करने वाले कौन लोग थे? क्या खाने वाले थे, क्या पीने वाले थे और क्या पहनने वाले थे। अध्यात्म के ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि बहुत सूक्ष्म चाहिए। जब तक खान पान में परिवर्तन नहीं, तब तक ज्ञान की सूक्ष्मता को पकड़ा नहीं जा सकता। भोजन जितना सूक्ष्म होगा उतना ही बुद्धि सूक्ष्म, मन सूक्ष्म होगा। तो पहला कारण बताया था अचानक राइज। दूसरा कारण बना था हिंदू कम्युनिटी में ही टेंशन। और तीसरा कारण बताया था पवित्रता। चौथा और एक इरिटेंट है कि ये लोग वो नहीं खाते जो हम खाते, ये लोग वो नहीं पीते जो हम लोग पीते हैं, और ये लोग वो नहीं पहनते जो हम लोग पहनते। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है, वो भी एक कारण बना। तो प्योरिटी, सेलिबसी। दूसरा बताया था हिंदू समाज में ही एक टेंशन, क्योंकि इनका ये कहना था कि कुछ कुछ बातें तो ठीक है जो बता रहे, परंतु कुछ कुछ बातें विरोधाभासी है। यहाँ पर जो बताई जा रही है ये मैच नहीं करती है। इसके लिए उसमें ही एक टेंशन था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। जो क्रोध था उसने कौन सा रूप धारण कर लिया? क्रोधाग्नि। विरोध जो था वो अब क्रोधाग्नि बन गया। कल भी बताया था, पहले विरोध होता है और फिर विरोध किस में रूपांतरित हो जाता है? अत्याचार में। अत्याचार में पहले विरोध और फिर व्यक्ति अत्याचार करने लगता है। और हर धर्म में जब ऐसा अत्याचार बढ़ता है तो एक एक भविष्यवाणी की हुई है हर धर्म में। जैसे बौद्ध धर्म में कहा गया है मैत्रेय आएगा। कौन आएगा? मैत्रेय। बुद्ध ही वापस लौट कर आएगा एक समय। बुद्ध आया, 500 वर्ष धर्म चला, पर उन्होंने एक स्टेटमेंट और बोला है, वो स्त्रियों को नहीं लेना चाहते थे। बौद्ध धर्म में भिक्षुनियां थी ही नहीं, पहले केवल भिक्षु थे। और फिर परिस्थिति ऐसी बनी कि भिक्षुनियों को एंट्री देनी पड़ी। तब बुद्ध ने कहा मेरा धर्म 5000 वर्ष तक चलने वाला था, मेरा धर्म 5000 वर्ष तक चलेगा, पर अभी स्त्रियों की एंट्री हो गई है तो अब ये केवल 500 वर्ष चलेगा। दिस इज अ स्टेटमेंट है बुद्ध का। क्योंकि फिर माया चालू हो गई जो दिखाया है वहां पर। तो ये पहला। परंतु वहां कहा गया कि मैत्रेय के रूप में बुद्ध फिर आएंगे और संसार का उद्धार करेंगे। और
ये जो मैत्री की आत्मा थी, इसका सिलेक्शन भी कर लिया था। किसने? एनी बेसेंट। 2 छोटे बालकों को पकड़ा, पूरे भारत भर ढूंढा कि वो कौन सा शरीर है जिसमें मैत्री की आत्मा प्रवेश करेगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, 2 बालक, उनको बचपन से ही ऐसी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी गई कि कहीं उनसे कोई गलती हो ही ना, ऐसा सब कुछ सिखाया गया और उनको तैयार किया गया। एक तो छोटा भाई तो उसको टीबी हो गया, वो चला गया, और जो बड़ा था, पूरी सभा बुलाई गई और उस सभा में उसके अंदर मैत्रेय प्रवेश करने वाला है। पर उस समय उस व्यक्ति ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि यदि कोई दूसरी आत्मा मुझ में प्रवेश करती है तो मेरे अपने विचारों का क्या, मेरा क्या होगा? यहां दिखाई दे रहा है ब्रह्मा की महानता कि अब मेरे कर्म मेरे नहीं रहेंगे। अच्छे हो तो हम सोचते हमारी तारीफ हो, बुरे हो तो हम चाहते छिपा ले उसको, किसी को पता ना चले। पर यहां somebody is overtaking, कोई जैसे प्रवेश कर रहा है, पजेस कर रहा है आपको। एक्सेप्ट करेंगे हम कि अब जो कुछ होगा ना, नाम तुम्हारा आएगा करने वाला वो रहेगा, लोग उसको नहीं पकड़ के जाएंगे। तो वो जो करेगा ना, उसका तुम भुगतना पड़ेगा तुमको। मतलब दूसरों के कर्म भुगते हम, और वो भी हम अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकते। ऐसा कौन एक्सेप्ट करेगा? जय कृष्णमूर्ति ने अस्वीकार कर दिया। वो बालक था जड्डू कृष्णमूर्ति, रिजेक्ट कर दिया एट द टाइम। दो उसको अपनी गुरु एनी बेसेंट के लिए अंत तक विश्व प्रेम था, सम्मान था, पर ये माना नहीं उसके मन ने। मेरे अपने विचार है, मेरी अपनी फिलॉसफी है, मेरे अपने तर्क है, मेरा अपना जीवन है, दूसरी आत्मा मुझ में आ जाए, रिजेक्टेड। पहला। दूसरा, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। क्रिश्चियन धर्म में कहा है कि जीसस क्राइस्ट फिर वापस लौट कर आएगा। मिलेनियम उसको कहते हैं, एक मिलेनियम, 1000 एज होगा, मिलेनेरियम। तो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। उसी तरह यहूदी धर्म, जीविश, उसमें कॉन्सेप्ट है मसीहा, मसीहा फिर आएगा। और इस्लाम धर्म में कॉन्सेप्ट है कौन आने वाला है? महदी, महदी फिर आएगा। और वो और ईसा दोनों मिलके जो राक्षस है उसका नाश करेंगे। तो महदी अराइवल, महदीज अराइवल। इसका वर्णन कुरान में नहीं है, पर हदीस में जरूर है। हदीस क्या है? मोहम्मद पैगंबर के जीवन कहानियों पर लिखा हुई जो बातें हैं उसको हदीस के। कुरान में नहीं है, पर हदीस में जरूर है। हदीस तो कुरान से भी बहुत बड़ा है, उसके इतने सारे चैप्टर्स। तो वहां गए सेकंड अराइवल ऑफ महदी। और हिंदू धर्म में कौन आने वाला है? ये आ गया, कल की यात्रा। तो हर जगह पर ऐसी भविष्यवाणियां हैं कि ये आएंगे और उद्धार करेंगे। जब भी वो थे, क्राइस्ट तो था, पर फिर वो आएगा। पर वो जब आएगा ना, उसके साथ एक सूडो क्राइस्ट भी आएगा, एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट भी। और लोग इसकी भी शरण में जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा क्राइस्ट कौन है और एंटी क्राइस्ट कौन है। ये एंटी क्राइस्ट शब्द मुरलियों में आया है। कौन सी मुरली में? ढूंढो। इस पर यहाँ क्लास भी कराया था कभी। एंटी क्राइस्ट एक मुरली में आया है। बाबा ने कहा ये है एंटी क्राइस्ट, यहीं पर ब्राह्मणों के लिए कहा था। ब्राह्मणों में एंटी क्राइस्ट कौन है? तो यहाँ एक सूक्ष्म महानता दिखाई दे रही है। ये यात्रा है लेखराज की यात्रा, लेखराज से दादा लेखराज की यात्रा, दादा लेखराज से बाबा की यात्रा, बाबा से ओम बाबा की यात्रा, ओम बाबा से वापस बाबा की यात्रा, ओम बाबा से फिर बाबा की यात्रा, और ओम बाबा से ब्रह्मा बाबा की यात्रा। ऐसी यात्रा है ये। वही प्रजापिता वहाँ जो भी लेखराज, लखीराज, लेखीराज, जो नाम दो, लखी बाबू जो भी है, दादा, फिर उसको दादा अर्थात पिता लौकिक, और फिर दादा के साथ साथ उसे कोई कोई बाबा भी कहते थे। और फिर कौन सी 24 क्या है वो, उसमें थोड़ा इसमें पढ़ो ना, हमें याद नहीं आ रहा है, बहुत समय हो गया। एंटी क्राइस्ट के लिए कुछ तो कहा है बाबा ने।
प्रश्न है, बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, इसका रहस्य क्या है? उत्तर, एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाले। आजकल देखो उसी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते और दूसरों में शक्ति ज़्यादा अनुभव करते हैं। यही एंटी क्राइस्ट हो गए। जैसे आजकल के कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते और उन्हों को गृहस्थी बनाने की प्रेरणा देना शुरू कर दी है। तो ये हुए उसी धर्म वाले जैसे एंटी क्राइस्ट, ब्रह्मचर्य को जिन्होंने विरोध कर दिया। और यहाँ इस परिवार में इसका भी वर्णन है कहीं तो, जैसे कोई भी धर्म आया, पहले धारणाएं बहुत ज़्यादा थी, फिर अचानक बीच में क्रिश्चियन धर्म सब कुछ ठीक चालू था, पर बीच में पादरी पोप ये लोग आ गए और इन्होंने सब गड़बड़ करना चालू किया, पैसे लेना चालू किया। अगर जल्दी जाना है तो ज़्यादा पैसे दो तो आगे की लाइन में। इसीलिए बीच में मार्टिन लूथर को आना पड़ा, विद्रोह किया इसने यहाँ पर, क्रिश्चियन में फर्स्ट विद्रोह। और क्रिश्चियनिटी डिवाइड हो गई दो में, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में। प्रोटेस्टेंट्स बन गए ये सारे, पर उन्होंने फिर नियमों को थोड़ा हल्का कर दिया, क्योंकि उसने खुद ही पादरी होकर भी शादी की और ब्रह्मचर्य को इतना ही इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि वहां पर अत्याचार जो हो रहे थे उसका कहना था इसको पहले खत्म करो, तो वहां पे डिवीजन आ गया। फिर उसी तरह शिया सुन्नी, उसी तरह बुद्ध में डिवाइड हुआ, महायाना हिनायाना, ये सब में डिवाइड होते गए, एक एक रिलीजन डिवाइड होते गया। हर इसमें जैन दो इसमें डिवाइड हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर, हर जगह डिवीजन आते गए। और ये डिवीजन शिया सुन्नी हर इसमें डिवीजन आते गए, और फिर एक एक उस डिवीजन में भी फर्दर डिवीजन्स आते गए। फिर तो एक धर्म जो था वो धीरे 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 कितने इसमें डिवाइड होते गया। अभी उसकी कितनी शाखाएं हैं। बीच में सूफी आ गए, फिर वो विद्रोह था, जितने सूफी से उनको कहा कि ये एक्सेप्ट नहीं किएंगे, ये क्या बता रहे हो तुम नई बातें, भगवान वो उसको तुम्हारा माशूक, अरे वो माशूक विशुक कुछ नहीं होता है, वो खुदा है। उन पर बहुत अत्याचार हुए। और जो भी धर्म की शुरुआत हुई, शुरुआत में अगर देखा जाए इस्लाम की स्टडी में, इतना अत्याचार हुआ उन सब पर, इतना अत्याचार हुआ, कैसे उनको मक्का मदीना भागना पड़ा। उसी जैसे यहाँ पर वे सारे चैप्टर्स यहाँ रिपीट हो रहे हैं। हैदराबाद से कराची की यात्रा क्यों जाना पड़ा, यहाँ से आउटलॉ कर दिया ओम मंडली को, ये संस्था जो है ये नॉट क्रेडिटेड, रिजेक्ट कर दिया इसको। यहाँ पर कई सारे कारण बने, पर एक कारण तो ये था ही कि ये अवैध है, बंद करो इसको, यहाँ जो कुछ सिखाया जा रहा गलत है, स्टॉप करो इसको। उसके कई सारे कारण थे, बट अल्टीमेट जो रिजोल्यूशन हुआ वो तो यही हुआ, और ये मेन कारण बना। फिर वो दूसरी बात है कि थोड़ा कन्फ्यूजन इतना है, शांति का वायुमंडल चाहिए, इसलिए यहाँ से यहाँ जाओ, इसलिए बेटर है कि चुपचाप निकल जाओ। विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। तो इतिहास में जो जो बातें हुई है वो इस यज्ञ में फिर रिपीट हुई है, और उसको समझना बहुत जरूरी है, और उस परिप्रेक्ष्य में समझना है ये सारा जो कुछ हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कल हमने ये 3 कारण देखे थे जिस वजह से ये विरोध चालू हुआ। अब एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काम विकार के विरोध में बाबा ने कब बोलना चालू किया। इसकी कोई डेट नहीं है, कब बोला और क्यों बोला, और उस पर, क्योंकि वो खुद जैसे कहा, उनको इसके बारे में मतलब इतनी फोर्स से, जोर शोर से बोलना, ये पहले कभी कहा नहीं था किसी ने आज तक। क्योंकि काम को नरक का द्वार तो कितनों ने कहा। उसी समय महात्मा गांधी भी है, ये कौन सा समय चल रहा है, उसी समय महात्मा गांधी के भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहते थे ब्रह्मचर्य के, क्योंकि उन्होंने खुद ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ था उस समय। बट उसके बावजूद भी यहाँ जिस तरह से बोला गया, ऐसा किसी ने नहीं बोला था। तो एग्जैक्ट डेट ये कब अनाउंस हुआ ये पता नहीं है, ये सबसे पहली बात। दूसरा, काम विकार जो है वो 2 चीज़ों का प्रतीक है, एक अहंकार का और दूसरा देहभान का, बॉडी कॉन्शियसनेस का। इसके लिए इसका इतना कड़ा विरोध किया गया। तीसरी बात, काम विकार ये दिखाता है कि पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ है, सुपीरियोरिटी ऑफ मेन और वुमेन, ये दर्शाया गया। और एक स्टडी जो कहती है कि बाबा ने काम विकार को ही पकड़ा, क्योंकि काम विकार जो है इसके साथ, इवन इफ इट इज
सहमति से स्पिरिचुअल, सीरियस स्पिरिचुअल लाइफ पॉसिबल नहीं है। सीरियस स्पिरिचुअल लाइफ के साथ ये इनकम्पैटिबल है। तो ये ऐसे कुछ रियलाइजेशन है। पहला तो ये ईगो का प्रतीक है, पुरुष के ईगो का, पेट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान। और एक जो हमने उस दिन कारण सुनाए थे कि स्त्रियों को ब्रह्मा कुमारीज में क्यों वर्चस्व दिया गया, उसका एक कारण ये भी था जो बाबा ने कहा कि फीमेल्स में जो प्यूरिटी धारण करने के संस्कार है वो पुरुषों से ज्यादा है। ये एक सूक्ष्म कारण भी है कि फीमेल्स में प्यूरिटी फीमेल्स बहुत जल्दी धारण कर लेती है। माताओं को जल्दी समझ में आ जाता है वो क्योंकि वो सब कुछ देखा है उन्होंने, सारी चक्की में पिस गए हैं, इसलिए एकदम तुरंत धारण कर लेते। कुमारियों को धारण करना शायद मुश्किल हो, पर माताओं को तो बहुत आसान हो जाता है। और वो ऐसे धारण करते हैं कि एकदम पक्के। कुमारियों में हलचल हो सकती है, क्यूरियोसिटी क्या है, पर यहाँ वो हलचल नहीं है। इसलिए तो प्यूरिटी धारण करने की क्षमता फीमेल्स में ज्यादा है, ये एक कारण। और एक 3 तो उस दिन सुनाई थी, ये चौथा, 5वां एक कारण और भी है जो इस संस्था में स्त्रियां प्रमुख है। अगर ये ज्ञान भाई सुनाते तो क्या होता सुनाते उनको कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो क्या होता है वही युद्ध चालू हो जाता, गोली मिलेगी, डंडे मिलते, और वो थोड़ा ईगो भी आ जाता था। इसके लिए एक उदाहरण है यहाँ पर, जो जस्टिस हरदयाल हार्डी, उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट वृत्तांत लिखा है इस ओम मंडली के बारे में, क्योंकि कराची में ये उसको हैंडल कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि उनके पास एक साधुराम टोलानी करके व्यक्ति था। वो साधुराम, वो उसका बिजनेस था नाइजीरिया में। उसकी पत्नी ने ये ओम मंडली ज्वाइन कर ली, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो साधुराम टोलानी केम टू मी, वो लिखते हैं जस्टिस हार्डी, कि वो मेरे पास आया और कंप्लेंट करने लगा। तो पर ये जो जस्टिस हार्डी थे वो खुद जाकर देख के आए थे दादा लेखराज के घर पर। जब उनको इस केस को हैंडल करने के लिए बुलाया गया था तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा मैं इनके घर रुकूंगा, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, आरोप लेचरी इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्या कहेंगे, एडल्ट्री, या फिर कामांधता या कामुक व्यक्ति है ये। तो ये जो आरोप लगा है, सिंध ऑब्जर्वर करके न्यूज़पेपर में 2 प्रकार के आरोप लगाए थे, एक तो हिप्नोसिस करता है और दूसरा लेचरी। सो ये 2 आरोप थे। तो वो देखने खुद उनके घर रुके थे और उनको एक प्रश्न पड़ा कि ये व्यक्ति अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहता है, तो दूसरी स्त्रियों के साथ इसके अवैध संबंध कैसे हो सकते हैं, इम्पॉसिबल। उसका पूरा थोड़ा मत परिवर्तन हुए। तो ये जो व्यक्ति था साधुराम टोलानी, ये उस जस्टिस के पास गया। तो इन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम एक बार खुद तो जाके मिल के आओ दादा से। और वो अपने इंडिपेंडेंट वृत्तांत में लिखते हैं कि वो व्यक्ति गया उनसे मिलने, और फिर बाद में पता नहीं, मुझे ये पता चला वो खुद भी जाने लगा है अपनी पत्नी के साथ। तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ, ये जस्टिस लिखते, मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ऐसा हुआ कैसे कुछ तो है। और फिर उन्होंने उधर ये भी लिखा कि फिर ये संस्था जो है वहाँ चली गई, फिर वहाँ से ये लोग उधर चले गए, माउंट आबू चले गए। बाद में इस संस्था का क्या हुआ मुझे पता नहीं, इतना एकदम स्पष्ट है उसका। और एक चीज़ और लिखी है उन्होंने, दादा के पास जब अपना बिजनेस समेट के हैदराबाद आ गए तो कितने पैसे थे, वो फिगर केवल इनके ही लिटरेचर में मुझे मिला। कितने थे? लाखों, वो तो सबको पता है, लाखों थे, बहुत थे, कितने? 10 लाख टोटल एसेट्स ऑफ दादा लेखराज। वहाँ से वो जो बिजनेस समेट के आए बताया ना, वो फटाफट डिसीजन लिया। 4 बजे तो एकदम जैसे वैराग आ गया। 4 बजे कहा उसके वो पार्टनर को, सेवक राम, साई राम, सेवक राम, 2 नाम है रमेश भाई के लिटरेचर में। उन्होंने, रमेश भाई ने कहा उसका नाम था साई राम, एक जगह लिखा है साई राम उसका सरनेम था। पर फिर एक प्रश्न आया कि दादा का सरनेम नहीं है, उसका सरनेम क्यों जोड़ा गया? लेखराज एंड सेवक राम ये जो दुकान का नाम था, सेवक राम एंड सन्स, तो वो भी है। तो वो जो दिखाया, दादा फटाफट 4 बजे गए। संतरी दादी अपने अनुभव में सुनाती है, फटाफट रात को 9 बजे ट्रेन थी हैदराबाद से,
उधर कलकत्ता से सिंध। 4 बजे सारी प्रोसेस चालू किया और तभी तार आ गया एक कि वो उसके दादा अपने अंकल चले गए। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, तार आई ताए अलिफ को हुआ रेल कराई। 4 बजे को वो सब चालू किया कि अभी अभी करो, सब अभी के अभी करना है सारा, लिखा पड़ी। और 9 बजे ट्रेन है, 9 बजे निकल गए। तो पैसे कितने? 10 लाख। तब के 10 लाख, कब के? 36 के। अभी कितने होंगे? ये बहुत अमीर आदमी था। भगवान ने ऐसे वैसे को नहीं पकड़ा। तुम कहते हो ना हमारे तन में क्यों नहीं आता, हमारे तन में क्यों नहीं आता। पहले करोड़पति बनो। क्योंकि जब ये आगे कराची में जब जाने वाले हैं तब पैसे कहाँ से आएंगे? ये वाले पैसे चले वहां तक। और फिर ये विरोध बंद क्यों हो गया? क्योंकि जो विरोध करने वाले थे उन्होंने क्या सोचा, कब तक चलेंगे देखते हैं, पैसे कभी तो खत्म होंगे ना। क्योंकि इन्वेस्टिगेट और रिसर्च करने वाले लोग तो रहते ही है ना। जो हमारे विरोधी है सबसे ज्यादा हम पर रिसर्च करते हैं। हम जितना नहीं कर पाते वो करते। इसके पास पैसे कितने हैं, इसकी सैलरी कितनी है, इसके लोग कितने हैं। अरे कुछ भी, कहीं पर कुछ भी नहीं मिला तो कुछ तो करेंगे। बुद्ध का विरोध करना है, लोग विरोधी है बुद्ध के। क्या किया? पहले इसका विरोध करो कि तुम साधुओं के कपड़े, ये वाले कपड़े तुम पहनते हो, ये गलत कपड़े। वो कहते मेरी मर्जी, मैं साधु हुई नहीं, अब क्या करें। कहीं तो उसको पकड़ना है, अभी उसकी गलती निकालनी है। चलो ये जो कहता है ना, इस पे गलती निकालते हैं। पर वो कहता क्या है? सत्य बोलो। अब इस पे कैसे गलती निकाले? उस पे भी गलती नहीं। अच्छा ये क्या नहीं कहता, उस पे भी गलती नहीं निकाल सकते। अब करे क्या, कैसे? इसको गिराना तो है कैसे भी करके। हाँ, फिर एक धन, इसके ऊपर आरोप लगा दे ये धन जमा करता है। अरे वो तो पूरा अपना महल छोड़ के आया, इस क्या करे। उसका भी आरोप नहीं लगा सकता। हाँ, फिर एक अल्टीमेट बचा, भोजन नहीं, कामिनी। एक स्त्री को तैयार किया और बुद्ध विहार में वो स्त्री सुबह सुबह अपने बाल ऐसे वैसे करके निकलती है कि पूरी रात मैं तो गौतम बुद्ध के साथ थी। बस लोग आश्चर्य होकर देखते ये क्या है, ये स्त्री जा रही है पर कोई कुछ कहता नहीं। फिर कुछ मास के बाद फिर आती है, उसका पेट ऐसा। वो कहता है प्रवचन दे रहे बुद्ध। वो कहते दूसरों को इतना सुनाते हो, अपने बेटे की भी तो कुछ सुनो। अपने बेटे के लिए क्या तुमने व्यवस्था कर रखी है, कहाँ जाएगा ये, इसका भी कुछ, उसके लिए पैसे कमाओ क्या केवल। लोग आश्चर्य होकर देख रहे हैं ये क्या कह रही है। ये जातक कथा में आता है, रिकॉर्डेड। और उसमें तो फिर इंद्र दिखाया हो, क्योंकि बौद्ध धर्म देवताओं को स्वीकार करता है। उसमें दिखाया इंद्र वगैरह। तो दिखाया एक चूहा उसके अंदर घुस जाता है कपड़े में और वो छोड़ता है। तो बुद्ध आराम से बैठे देख रहे, कुछ नहीं कर रहे। और वो लकड़ियाँ जो होती है उसकी यहाँ, वो धड़ धड़ गिरती है। तो ये प्लान फेल हो गया अभी, क्योंकि ये अल्टीमेट था। इसके ऊपर तो क्या आप कैसे विरोध करें, किसको कलंकित करना है। ये एकदम लास्ट एक शस्त्र है, ये पावरफुल। बाकी सब फेल हो गया तो क्या करें, ये उन्होंने किया। उसी तरह ये जो विरोधी थे फिर क्या करने लगे, सब कुछ किया इन्होंने। और बाद में क्या सोचा कि इनके पैसे कभी ना कभी तो खत्म होंगे ना। इसलिए एक और सूक्ष्म बात, यज्ञ के इतिहास में जब सारा यज्ञ माउंट आबू आ गया और जिन लोगों ने कहा था कि हम मदद करेंगे, उन्होंने बाद में इनकार कर दिया। इसलिए ब्रिज कोठी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिज कोठी का जो रेंट था वो बहुत ज्यादा था और वो दे नहीं पाए, तो ब्रिज कोठी वालों ने केस कर दिया। इसके लिए उसको छोड़ना पड़ा। तो ये भी देखो, वो विरोधियों की एक चाल का ही एक हिस्सा था ये भी, कि इनको यहां बुला लेते हैं और फिर अनफ्रेंडली, जैसे हमें पता ही नहीं, मदद ही नहीं की। धोखा, ऐसे कई धोखे मिले हैं। इसलिए इतना मजबूत है यज्ञ। बादाम खा के अकल नहीं आती है, ठोकरे खा के अकल आती है। बहुत ठोकरे खाए। तो हमने बात की पहला कि काम कब इसके बारे में कहा बाबा ने, उसकी डेट पता नहीं है। दूसरी बात कही कि काम विकार किसका प्रतीक है, देहभान का और अहंकार का। तीसरा बताया ये प्रतीक है कंट्रोल ऑफ मेन और वुमेन।
वो स्त्री को कंट्रोल के करके रखता है। जैसे जगदीश भाई ने अपने लिटरेचर में कहा है, मैरिज अर्थात अ लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट फॉर सिंध वुमन। सिंध की महिला के लिए जैसे एक जीवन भर का एक कारावास है वो, बस ये है। उसके बाद में तीसरी बात बताई कि ये जो सीरियस स्पिरिचुअल लाइफ अगर जीनी है, जो महात्मा गांधी ने भी कहा कि मुझे भारत के स्वतंत्रता के प्रति सीरियस होना है तो ये काम विकार को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही बाधा है मेरे चिंतन में। इसलिए यहाँ पर भी वही है। परंतु हाँ, बाबा के अनुसार, मतलब अभी हम दादा लिख रहा शब्द ही प्रयोग कर रहे हैं कि मैरिज गलत नहीं है, बट काम विकार मैरिज के अंदर वो गलत है। क्योंकि बाबा ने तो उनको गलत माना मैरिज जिन्होंने की और सन्यासी घर बार छोड़ के गए, तो मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कौन सा मैरिज जिसमें विकार है वो गलत है। अभी दूसरा, इसीलिए ये एक ओम मंडली तैयार हुई। तो हमारा स्कूल का कमेटी कब बनी थी? 17 फरवरी, टाइमलाइन को पकड़ के चलते हैं अभी एक 1938। कमेटी कब बनी? 21 जुलाई 1938। इसके बीच तक बहुत सारी हलचल चालू थी, परंतु ये सारी हलचल होते हुए भी एक चीज बहुत बहुत सीखने जैसी है, स्कूल चालू थी। लोग विरोध कर रहे थे, पर स्कूल एक दिन भी नहीं बंद हुई, स्कूल चालू थी। सारी जो क्रिया है स्कूल की, जो दिनचर्या उस दिन सुनाई ना, सुबह 5 बजे से लेकर तो रात को 10 बजे तक, उठो मोहन प्यारे से लेकर तो सो जा राजकुमारी तक की दिनचर्या, वो सेम वैसी ही चालू थी। मतलब ये सब होते हुए भी ये कितनी अच्छी सीखने की बात है। जीवन में चाहे कितनी भी हलचल होती रहे, दिनचर्या को छोड़ना नहीं है। नहीं तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे परिस्थिति आए मुरली को छोड़ देते, अमृत वेला छोड़ देते, और किस में टाइम लगाते हैं? चिंतन में। किसका चिंतन? परिस्थिति का। किस में टाइम लगाते हैं? मीटिंग्स, कि ये इतना गड़बड़ कर रहा है ना, उसकी क्या करना है उसका, उसके लिए मीटिंग, डिस्कशन। किसी डिस्कशन से, किसी मीटिंग से कुछ नहीं होता है, होता किससे है? ज्ञान से और योग से। वही तो समय होता है योग बढ़ाने का और ज्ञान बढ़ाने का। वही तो समय है जल्दी सो जाओ और 1:30 बजे उठो, पर हम सोते हैं 12 बजे और उठते हैं 6 बजे। क्या कर रहे थे? चिंतन परिस्थिति का। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यहां देखो, और एक चीज, इज दिस जस्टिस किताब में ये लिखा है कि ये जितनी हलचलें चालू थी, बाबा उस समय कम ही हैदराबाद में थे, अधिकतर समय कराची, इधर थे, कराची में थे, और ओम राधा ही मैनेज और हैंडल कर रही थी सब कुछ। क्योंकि बाबा वहां बैठ के तैयारी कर रहे थे, कह रहे थे कि ये जो अभी हलचल हो रही है और गड़बड़ हो रही ना, ये तो बहुत कम है, इससे भयंकर आने वाली है, उसका प्लानिंग कर रहे थे। 3.5 आवर्स, ये समुद्र तट पर है कराची, और वो है हैदराबाद, 3.5 घंटा ट्रेन से, कभी 3, मतलब ट्रेन से, और बाय रोड 3 घंटा। वो सारे उदाहरण देते हैं ना, जब वो भाग के गए सारी यहाँ से, जिनको आने नहीं दिया आधी आधी रात को, वो बताते हैं अपने अनुभव में सारी। तो एंटी ओम मंडली जो तैयार हुई, उसके 2 मुख्य बातें थी, उनके 2 मुख्य पॉइंट्स थी। उनकी पहली मांग थी कि जो कन्याएं हैं उनको शादी करने की अनुमति दी जाए, और दूसरा जो मैरिड है वो ये जो ब्रह्मचर्य उन्होंने लगा रखा है ना, इसको रिजेक्ट कर दे, अनुमति मिले कॉन्जुगल राइट्स की। ये 2 उनकी डिमांड्स थी, ठीक है। और उनका कहना था कि हमारी तरफ से क्या है? प्रकृति के नियम, आप जो कर रहे हो ना, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, एक। दूसरा, धर्म, हिंदू धर्म के जो टेनेट्स है वो इसकी अनुमति देते हैं, ये तुमने नया कहाँ से लाया। तीसरा, भाई बंध जो कम्युनिटी है उसका ये रूल है, तो ये कम्युनिटी के खिलाफ जा रहे हो, समाज के ही खिलाफ जा रहे हो। सिंध के हिंदू जो है 2 कम्युनिटी में विभाजित है, एक आमिल और एक भाईबुंद। आमिल जो है ये हायर पोस्ट पर है, भाईबुंद जो है वो बिजनेसमैन है। अधिक से अधिक बिजनेस इनका लंदन में है, हांगकांग में है, ये सब जगह पर है। और जैसे कल भी कहा, ये 3 साल बाहर रहते थे, 6 मास आते थे केवल, और इन सब की मिस्ट्रेसेस लगभग थी, बट उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारी जो पत्नी है वो ब्रह्मचारी रहे, उस चेस्ट रहे, पवित्र रहे, पर उनमें से वो कोई भी था नहीं, अधिकतर। ये लिखा हुआ है एक जगह। तो ये तीनों के खिलाफ है। अब उनका ऐसा कहना था कि ये रेडिकल ऑटोनॉमी, ये एक शब्द है,
और इन्होंने क्या किया, इन्फ्रिंजमेंट, तोड़ा है। किसको तोड़ा है? नेचुरल, रिलीजियस और कम्युनिटी लॉ को तोड़ा है। और क्या क्या हुआ, इस कम्युनिटी ने क्या क्या किया। एंटी ओम मंडली कम्युनिटी का हेड, वो उसके मेंबर्स की लिस्ट है, कौन कौन था इसमें, हेड कौन था वो तो पता ही है सबको, मुखी। कल किया तो नहीं ना ध्यान में, मैं कौन हूं उसमें देखो कौन कौन है। सबसे पहला उनका ये आरोप था कि डिसओबीडियंस ऑफ मैरिड वुमन। उनका जो अनमैरिड है उनके लिए कुछ नहीं था, पर जो मैरिड है उन्होंने ये जो अवज्ञा की है उसके खिलाफ। तो सबसे पहले तो मुखी, दूसरे बार फिर ये एक है मिसेस गोविंद राम वासवानी, मुखी हरकितन दास, बेहर जयरामदास, पंचायत कोर ग्रुप ऑफ सिंध भाईबून कम्युनिटी, फिर आर्य समाजी और कांग्रेस, ये दो। उसके बाद में बावाज और ब्राह्मिन्स, उसके बाद में सिख। सिख का क्या कहना था, कुछ कुछ सिख लोगों का, कि ये लोग, ये जो ओम मंडली है, इनको ग्रंथ साहिब के बारे में रिस्पेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज जिसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं, वो है ये प्रसाद, उसको क्या कहते हैं, कड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद ना, वो कड़ा प्रसाद, वो अगर वो हलवा होता है, कड़ा प्रसाद, वो दोनों हाथ से लेना चाहिए। अगर कोई नहीं लेता है तो उसे इंसल्ट समझा जाता है, कड़ा प्रसाद। तो उनका कहना था ये कड़ा प्रसाद का सम्मान नहीं करते ये लोग, और ग्रंथ साहिब का सम्मान नहीं करते। और सबसे मुख्य तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो था मिर्चंदानी, वो भी उसमें था, मतलब इनडायरेक्टली। तो ये इतने सारे लोग थे, ये लाड़ा राम और चूहरमल, ये सब भी थे उसमें, कि जिन्होंने बहुत कुछ किया। तो ये ऐसी एक कमेटी बनी, और कमेटी की बार बार मीटिंग होती रहती थी। कमेटी ने पंचायत को अप्रोच किया, वो दोनों मिलते थे, उनकी ये पॉइंट्स, हमारी ये पॉइंट्स, उनकी ये पॉइंट्स, हमारी ये पॉइंट्स, और अल्टीमेटली हम ही राइट है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहली चीज जो की, अब्यूज्ड। क्या किया, जो इस मार्ग पर चलेगा प्यूरिटी के, उसके साथ ये सब होगा, ये पहले ही समझ के चलो जो इस मार्ग पर चलेगा, ये मत समझना सब कुछ अच्छा होगा, सारा परिवार ही हमारा ज्ञानी बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ज्ञानी भी परिवार है तो भी बहू तो चाहिए ज्ञानी बहू चाहिए, वो भी ऐसी वैसी नहीं। बीके मैट्रिमोनी साइट बीके मैट्रिमोनी, माना मेरी बेटी के लिए कुमार चाहिए, पर ऐसा वैसा कुमार नहीं, एकदम पक्का ब्रह्मा कुमार, धारणा वाला, फुल ब्रह्मचारी एकदम। ऐसे दामाद की खोज है माता पिता को तो सबसे पहले अब्यूज्ड, दूसरा बिटन, उनको मारा गया। कल ही हमारी ओपीडी में एक माता आई थी, एक बहन लेके, हमने कहा क्या हुआ, उसने कहा यहाँ दर्द हो रहा है। हमने कहा ईसीजी, वो माता कहती ईसीजी नहीं, पति ने मारा है, बहुत पिटाई की है। पिटाई खाकर ही इधर पहुंची वो भी बाबा मिलन में, कल की बात। तो चैप्टर अभी, हिस्ट्री अभी जारी है। तो ये सब होगा, क्योंकि काम एक ऐसा एडिक्शन है। भोजन नहीं मिला तो व्यक्ति इतना इस हद तक नहीं जाएगा, पर काम एक एडिक्शन है भयंकर। अगर वो डिनाई कर दिया गया तो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। दूसरा, उनके जो पोजेशंस थे, उनके जो गहने वगैरह थे, सब ले लिए। तीसरा, उनको घर से बाहर निकाल दिया। अगला, उसको लॉकअप में डाल दिया, कईयों को तालों में। क्या किया, उनको ओम मंडली में जाने से मना कर दिया, किसी को बेड पे बांध दिया, किसी को भोजन नहीं दिया गया। क्या क्या किया गया, और थ्रेट्स दिए गए कि इस कास्ट से ही निकाल देंगे तुमको। और क्या क्या किया, रफियंस हायर्ड टू हरास, गुंडों को हायर किया इनको डराने धमकाने के लिए। फिर पैसे जमा किए, क्योंकि चंदा कलेक्ट किया, क्योंकि समिति बनाई है। उसके बाद में पॉलिटिशियंस को अप्रोच किया गया, क्योंकि पॉलिटिशियंस को अगर अपने तरफ ले लिया तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये सब, इस सारे बीच में जैसे कहा, बाबा केप्ट ओम मंडली इन ऑपरेशन। सारी मुरलियाँ चालू रही, जो आता था संदेश, स्कूल ओपन रही, ये सब। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीखने की बात है, क्रिएटिव अप्रोच। ये बताया गया कि जो हमें, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे, उनके वजह से उनको अपना मित्र समझो। क्या समझना है, उनको अपना मित्र। ये कितनी अच्छी बात है और नई बात है। उसके बाद में, परंतु ओम मंडली भी ओपन टू मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि कंडेमनिंग ऑल सेक्स एज सेक्स लस्ट विदाउट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि ऐसा था कि सभी, क्योंकि कुछ कुछ पति थे, उनकी पत्नियां उनको प्यार करती थी,
कॉन्जुगल मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों में, और पत्नी अचानक ज्ञान में आ गई या इधर आ गई, तो मतलब इच्छाएं तो दोनों के मन में है, पर फिर भी ये इच्छा प्रबल है प्यूरिटी की। पर वो इतने खराब भी वो पति नहीं है, क्योंकि वो पत्नियां पति से प्यार करती थी बहुत ज़्यादा, चाहिए था उनको, तो ऐसे भी था, पर इसलिए थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है उसमें। फिर उसकी चर्चा हम कल करेंगे। दो चीज़ें, एक तो पिकेटिंग और दूसरा लाखा भवन आग। आज एक दूसरी चीज़ का टाइम हो रहा है, बिल्डिंग्स की हिस्ट्री, क्योंकि ये केवल हिस्ट्री की नहीं है, प्लेसेस की भी हिस्ट्री। तो हैदराबाद की 3 जगह इंपॉर्टेंट है जानने जैसी। सबसे पहला है जसोदा भवन। कहाँ था वो? उसका एड्रेस है सोनारा लेक, हैदराबाद। और विदेशी जो भाई बहने हैं हमारे, उन्होंने पाकिस्तान में जाके ये सर्च किया सारा, एक एक चीज़ को लोकेट किया। जैसे एक कमलेश कृपलानी है, उसने लोकेट किया और वो कहता है ये पुराना लिखा हुआ है कि दादी जानकी अब अगली बार आएगी ना मैं उसे ये दिखाऊंगा। हाँ, इसी मुरली में तो दादी जानकी आएगी ना तो मैं उसे दिखाऊंगा। तो जशोदा निवास कौन सा घर है? दादा लेखराज का जो फैमिली का घर है, जो जहाँ वो रहते हैं ओरिजिनल, वो उनका घर है। और उसका ये जशोदा निवास सोनारा लेक हैदराबाद। तो ये पहला। उसके बाद में ये जब छोटा पड़ने लगा तो सामने क्या चालू किया फिर? सत्संग भवन। इसी को नाम दिया गया लाखा भवन। और ये जो लाखा भवन था ये था खाटूबंद स्ट्रीट या लेन पर। और जून में यही डेट में, अभी एक थोड़ा डाउट आ रहा है इसमें क्योंकि यज्ञ हिस्ट्री में बहुत सारी मिसिंग लिंक्स मिल रही है। 21 जून को हम कह रहे हैं कि एंटी ओम मंडली कमेटी तैयार हो गई, पर उसी डेट को वो लाखा भवन को आग लगाई गई है ये लोगों ने। तो उसी दिन कमेटी मिली, फॉर्म हुई और शाम को कर दिया, ऐसा हुआ है? पता नहीं, हो सकता है बट डेट क्योंकि दोनों एक ही दिखाई है। तो इसमें ये कहा कि इस घर को आग लगा दिया, सत्संग भवन को। इसके लिए ये जो सेकंड था इसको लोकेट हो चुका है, ये कहाँ है वगैरह, सत्संग भवन। फिर वहाँ से शिफ्ट होके कहाँ गए? ओम निवास या ओम बिल्डिंग। जो स्कूल बनी वो कहाँ थी? वो थी नियर नव विद्यालय हाई स्कूल के सामने। और इस दिस जस्टिस किताब में ओम राधा लिखती है कि कलेक्टर का बंगला हमारे ओम निवास के सामने था, उसके सामने था ये। और कितने खर्च में बनी थी? बाबा ने कितना खर्च किया था? 1 लाख रुपए उस समय ये बनाने के लिए। ये बहुत दिलदार ही है जैसे उसके वो दादा थे ना, अंकल, कहाँ से सीखा था ये? अंकल से। कौन अंकल? मूलचंद अंकल ऐसे थे व्यक्ति कि पूरा बस लुटाना ही उसको आता था। कहाँ लुटाऊं? प्लेग हुआ था, उस प्लेग में इतना लुटा दिया, इतना सेवा की, इतनी सेवा की सबकी। और मरते समय एक ही चिंता थी, सदाव्रत चलता रहे। सदाव्रत इसको नाम दिया गया, सदाव्रत। ये देने का जो काम है ये बंद ना हो, इसलिए बाबा ने उसको जारी रखा। और वो जो भक्ति के संस्कार थे वही आगे ज्ञान के भी संस्कार बन गए, दानी, महादानी, वरदानी, ये सब। तो ये 3 चीज़ें हैं। आफ्टर द फायरिंग ऑफ सत्संग भवन द ओम मंडली गैदरिंग वेर ऑल्सो हेल्ड एट ओम निवास। और एक चीज़, जब ये लोग शिफ्ट हो गए कराची तब भी मीटिंग्स वहाँ चालू थी। कौन करता था मीटिंग? जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए वो लोग। तो ये यज्ञ की 3 बिल्डिंग है हैदराबाद की, और कराची की बिल्डिंग्स का हिस्ट्री अलग। तो ये भी ज्योग्राफी आता है इसमें, ये ज्योग्राफी था तो कल हम 3 बातें और देखेंगे। पिकेटिंग, दूसरा लाखा भवन को आग। तो जो भी इस मार्ग पर चलेगा उसके साथ विरोध होगा, अत्याचार होगा, क्रोधाग्नि होगी, जेल लॉक कर दिया जाएगा, मारपीट होगी, हड्डियां टूटेगी, मार खानी पड़ेगी। माताएं डरना नहीं है, इसके लिए बाबा के पास कोई बाबा कहता था बाबा ये माता ज्ञान में आ गई, बाबा कहती थी क्या उसके घर में झगड़ा हुआ? नहीं, कच्ची है तो उनके प्रति शुभ भावना भी रखनी है, क्योंकि जब हमारा किसी चीज़ के बारे में विरोध होता है तो हम और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। जब विरोध नहीं होता है ना, सो जाते हैं। जब स्तुति हो रही है, तुम योगी हो सो जाते हैं। कोई कहेंगे तुम लगता नहीं, तुम्हारे देख कर तुम कहते तो हो पर तुम हो नहीं एक्चुअली। एकदम मैं रियल अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। कोई आके ऐसा बता दे तो वही हमारा मित्र है। तो ये सब कुछ होगा, घर से निकाल दिया जाएगा, सब 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 मन की तैयारी रखनी है फुल। ये लड़ाई है दिए और तूफान की, उसको आस थी रे प्रभु के वरदान की।
भागा रे मैदान से, तूफान एक दिन मैदान से भाग जाएगा। लड़ाई जीत हमारी ही होगी। यह ईश्वरीय संविधान है, इसमें सत्य की ही जीत हुई है और होती रहेगी। पराजय झेल कर ही शिविर में न्याय के हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का है, समर तो शेष है फिर भी। ओम शांति। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान। सारे जग को मसलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़। सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार। अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना। घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की,